अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब हमारा पहला दिन है सलाला में विज़िट जो हमने करना है यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्लेसेस को। तो हम निकल रहे थे मेन सिटी से। मेन सिटी आप देख सकते हैं जिस तरह एक आम सिटी होता है, छोटा सा साफ़ सुथरा सा, वैसा ही है बिल्कुल। तो सुबह सुबह का वक्त है और जिन जगहों पे हमने विज़िट करना है वहाँ रेकमेंड किया जाता है कि सुबह सुबह के वक्त ही जाया जाए। तो जो है वो एक फ्रूटफुल जो है वो विज़िट होता है। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं साइड पे सलाला ग्रैंड मॉल है। हर चीज़ इस छोटे से शहर में मिलती है और घूमने फिरने के भी मौक़े हैं। तो ये जनाब एक छोटे से हम आए थे कैफ़े में सुबह नाश्ते के लिए। बिल्कुल ही ओमानी स्टाइल का कैफ़े था। हमें तो मेन्यू की भी इतनी समझ में नहीं आ रही थी, वो भी मुकम्मल तौर पर अरबिक में था। बहरहाल हमने अंदाज़े से उनसे कुछ पूछ के जो है वो हमने थोड़ा बहुत ऑर्डर किया और इंटरेस्टिंग लगा हमें। अंदर से जो है इनका जो इंटीरियर था उसमें बहुत पुराने स्टाइल के फ़ोन्स और जिस तरह के पहले टेलीविज़न यूज़ होते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो उन्होंने उससे डेकोरेट किया हुआ था। और ख़ास तौर पर ओमानी हाउस होल्ड्स में जो चीज़ें यूज़ होती थी वो थी। ये आप देख सकते हैं मेन्यू टोटली जो है ये अरबिक में है। और बस फिर हमने जो ऑर्डर किया तो वो अरबिक स्टाइल का ही था, लेकिन बहुत मज़े का था। बच्चों ने तो चॉकलेट पराठा ऑर्डर किया और हमने अंडा पराठा ऑर्डर किया। ये बहुत ही लाइट था खाने में और बिल्कुल हैवी नहीं था। हमें बहुत पसंद आया, हमारी तवक्को के बरखिलाफ़ था कि ये इतना अच्छा हो। ये चॉकलेट फिलिंग के साथ था और जो एग के साथ था वो भी बहुत मज़े का था। तो खैर ये जगह जो है ये हमने जो है मार्क कर ली कि यहाँ पे आइंदा भी ब्रेकफास्ट हो सकता है यहाँ स्टे के दौरान। और चाय भी बहुत अच्छी थी। चाय के तो वैसे ही ओमान के लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो खैर चाय कहवा और कॉफ़ी बहुत अच्छा मिलता है। बहरहाल अब हम निकल चुके हैं नाश्ते के बाद और अब हम जा रहे हैं जनाब। आज हमारी डेस्टिनेशन है वादी दरबात। ये बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है सलाला के करीब और इसका जो रास्ता है वो हिली है। लेकिन उससे पहले ये देखें, ये साइड पे नज़र आ रहे हैं कैमल्स बहुत से। ये रोड पर भी आ जाते हैं और यहाँ साइड पर जो है कैमल मिल्क सेल करने वाले भी नज़र आते हैं जो ऊँट का दूध जो है वो फ़रोख्त करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं ग्रासी लैंड है। आम तौर पर ये जो है सितंबर के महीने के बाद ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये 2-3 माह होते हैं ख़रीफ़ के मौसम के जिनमें यहाँ पर ये इस तरह से ग्रीनरी नज़र आती है। और ये देखें, ये समंदर भी है जो बिल्कुल किनारे पे आपको सफ़ेद रंग की एक लकीर नज़र आ रही है। ये दरअसल समंदर की मौजें हैं। यहाँ पर समंदर ख़ासा रफ़ होता है और एक कुदरत का अजीब सा जो है वो यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि 2 से 3 तरह की टोपोग्राफीज़ में जो है आपको मिलती हैं। एक तो आपको बीच मिलेगा, साहिल होगा, समंदर होगा, थोड़ा सा डेजर्ट का एरिया होगा और फिर आपको इस तरह पहाड़ी इलाका नज़र आता है। साथ साथ फ़ौरन ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं और ये आप देख सकते हैं दूर जो है ये 3 लकीरें आपको जो दिखाई दी थी वो दरअसल एक वाटरफॉल है वादी दरबात की। तो इसको देखने और इसके आगे के इलाके को देखने जो है वो लोग ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट से आते हैं। और हम जब जा रहे थे तो हमने ये देख सकते हैं, आप देखें ये वाटरफॉल है और हमने देखी यहाँ पर यूएई की गाड़ियाँ, यमन की गाड़ियाँ, इसके अलावा सऊदी अरब से जो गाड़ियाँ आई हुई थी और पूरी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी सामान लेकर अपने बोरिए बिस्तरे बांध के पूरा काफ़िला जो है वो निकलता है दूर दराज ममालिक से भी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इस तरह की जो है वो ये वाहिद जगह है सलाला जहाँ पर इस तरह का जो है वो नज़ारा देखने को मिलता है और इस तरह का मौसम आता है कि ये पूरा हरा भरा हो जाता है। देख सकते हैं आप वादी दरबात का बोर्ड नज़र आ गया है। इसका आगाज़ हो चुका है, हम उसकी हुदूद में दाखिल हो गए हैं।
तो जनाब सुबह सुबह का वक्त है और लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। हमने सुना है कि 6 बजे से यहाँ पर विज़िटर्स आने लगते हैं और उनका रश शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं गाड़ियों की कतारें यहाँ पर कितनी हैं। और ये देखें, ये कुछ आपको लटकी हुई चीज़ नज़र आ रही होगी, ये घोंसले हैं। यहाँ पर एक रपल्स वीवर नाम का बर्ड होता है, छोटा सा ब्लू कलर का, वो ये घोंसले बनाता है। और इसके अलावा यहाँ हमें जो है ये कुछ श्रब्स नज़र आई हैं और इन पे काली काली छोटी छोटी बूटी थी जो हमें थ्रू आउट रास्ते में नज़र आई यहाँ पर। तो ये यहाँ का थोड़ा सा मैंने फ्लोरा और फौना आपको बताया। इसके अलावा जो हमने रास्ते में पहले आते हुए आपको दिखाए थे मैदान, जो ग्रीन ग्रासी लैंड्स थे, वहाँ पर ये लोग जो है कैंपिंग के बहुत शौकीन थे, जो रिसेंटली यहाँ पर जो है इन्होंने उस पर पाबंदी लगाई है क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स भी बहुत होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये रेकमेंड नहीं करते कि लोग जो है वो कैंपिंग वगैरह करें। तो ये चूँकि ड्राई क्लाइमेट होता है ज़्यादातर यहाँ पर, ये तो सिर्फ 3 माह इस किस्म के हैं, लिहाजा इस तरह की जगहों पे इस तरह आपको ये ऐसे मिलते हैं जानवर और कीड़े मकोड़े वगैरह। तो जनाब अब ये सही वादी दरबात की हमें रास्ते में नज़र आनी शुरू हुई है वाटरफॉल्स, और ये दूर से ही है। यहाँ हमने सोचा कि हम वापसी पे स्टे करेंगे। यहाँ ख़ासा रश था विज़िटर्स का। और देखें ये थोड़े थोड़े फासले पे जो आपको टेंट नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया मिलती हैं। और ये जनाब अब हम आ गए हैं जो इनका बोटिंग एरिया है, वहाँ पर 2-3 बोटिंग एरियाज़ थे, लेकिन ये सबसे बड़ा बोटिंग एरिया था जहाँ हम अभी आए हैं। और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे यहाँ के। वाकई हमारा जो है ये विज़िट जो है, हमें लगा कि हमने दुरुस्त फ़ैसला किया है सलाला आने का और यहाँ घूमने का। बहुत ही खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से कंपेयर करें तो वो चूँकि पाइन फॉरेस्ट्स हैं, वो उनका एक अलग हुस्न है और यहाँ का एक अलग हुस्न है। छोटी छोटी बूटी है, बहुत बड़े बड़े दरख्त नहीं है यहाँ पर। असल में यही बूटी जो होती है इन 3 महीनों में बारिश की वजह से इन पहाड़ों को ढक लेती है। तो ये देख सकते हैं आप, अब हम बोटिंग एरिया में आ गए हैं और बच्चों की ज़िद थी कि बोटिंग की जाए और हमारा अपना भी मूड हो रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत बोट्स थी यहाँ पे, वेल मेंटेन्ड थी। और एक जो है वो हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि ज़्यादातर जो बोट्स पे जो लोग काम कर रहे थे, जो लेके जा रहे थे लोगों को बोटिंग के लिए, वो पाकिस्तानी थे। और यहाँ ज़्यादातर सलाला में भी हमने देखा कि ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे, शॉप्स में भी और इस तरह की जगहों पे। तो बहुत लोग बोटिंग कर रहे थे, कुछ खुद कर रहे थे बोटिंग, कुछ जो है वो पैडलिंग कर रहे थे और कुछ जो है वो बोट्स वाले लेके जा रहे थे। यहाँ पर बिजली तो होती नहीं, ये बोट्स जो हैं ये बैटरी ऑपरेटेड बोट्स थी। और बहुत ही हमने यहाँ पर एंजॉय किया और ख़ास तौर पर हवा जो थी वो यहाँ पे बहुत ठंडी और बहुत खुशगवार थी, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया। एक हमें बहुत प्यारा सा क्यूट सा पोनी यहाँ पे देखने को मिला और बच्चे आके इसको जो है वो प्यार कर रहे थे। हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, वो तो बड़े बड़े थे लेकिन ये बहुत क्यूट था। तो इसकी भी हमने सोचा कि कुछ थोड़ी बहुत यादें अपने साथ ले जाए कि भाई तुम्हें भी हम मिले थे। अब जनाब ये हमने जाते हुए एक वाटरफॉल देखी थी, उसकी तरफ हम आ गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये पानी आ रहा है पहाड़ों से और ये जाता है आगे। यहाँ पे भी बोटिंग हो रही थी लेकिन ज़रा कम, और पानी का रंग आप देखिए इस कदर खूबसूरत था और इतना रिफ़्रेशिंग था यहाँ पर माहौल, आपको जो है वो देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो जनाब ये है सलाला और ये है ख़रीफ़ का मौसम, जिसकी वजह से ये पहाड़ और यहाँ पर जो माहौल है वो पूरे अपने जोबन पर है।
लेकिन एक बात है कि यहाँ पर हमें लोग स्विमिंग करते हुए नज़र नहीं आए, और यही यहाँ का तुर्रा इम्तियाज़ है कि यहाँ एक तो सफाई बहुत होती है, दूसरा यहाँ की पुलिस बहुत मुस्तैद है, बहुत एक्टिव है, और अगर किसी बात से मना किया जाए तो किसी की मजाल नहीं कि वो हरकत वो कर जाए। तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं विज़िटर्स भी, कचरा नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत हो भी तो यहाँ की बल्दिया की तरफ से इतना सफाई का इंतज़ाम है कि वो उसको उठा लेते हैं। और सफाई सुथराई डिसिप्लिन यही चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर जो हैं देखने वालों को मुतासिर करती हैं। इसके अलावा जितनी भी यहाँ खाने पीने की चीज़ें थीं, जो भी हमने देखा वो भी बहुत ही इकोनॉमिकल थी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस तरह आपको लगता है कि हमारे यहाँ होता है कि अमूमन ऐसी प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। बहुत वही रेट्स हमें यहाँ पर नज़र आए जो आम सिटी में होते हैं, या सीज़न जब नहीं होता तब जो रेट्स होते हैं वही इस सीज़न में रेट्स थे। बहुत इकनॉमिकल, बोटिंग भी अगर आप करें तो बहुत इकनॉमिकल, और मेरा ख़्याल है 4 से 5 रियाल में पूरी बोट जो है वो आप करवा लेते हैं। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी जो थी वो बहुत इकनॉमिकल थी। हमारे बेटे का भी मूड हुआ कि थोड़ी काइट फ्लाइंग की जाए, लेकिन यहाँ हवा कम थी तो पतंग उसकी उड़ी नहीं, तो वो खासा परेशान था। कोशिश तो बहरहाल उसने बहुत की। तो बस यहाँ हम कुछ देर ठहरे और यहाँ के नज़ारे हमने देखे, और यहाँ पर जो है वो आसपास जो है वो पुलिस मुसलसल पेट्रोलिंग करी थी। रास्ते में काफ़ी रश था, हमें 1.5 घंटा तो लग गया था इस वादी तक पहुँचने में। उस दौरान जो है वो बार बार पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो गुज़रती थीं और ट्रैफिक को कंट्रोल करती थीं, और आगे मुख्तलिफ़ जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी वो मौजूद थे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, अगर कोई एक्सीडेंटली गिर जाए या ऐसी हरकत हो तो फिर फ़ौरन जो है उसकी मदद की जा सके और सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो बस ये रास्ता जो है इसी तरह देखते हुए हम यहाँ से जो है वो रवाना हो गए आगे। ये देखेंगे अब हम इसका एक स्पॉट है जो काफ़ी ऊंचा है, यहाँ पर ये कोई कैफ़े था और दरबार कैफ़े के नाम से ये था। यहाँ हम आ गए, यहाँ से भी हमें बहुत अच्छा जो है वो व्यू देखने को मिला, और यहाँ पर जो है वो लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। ज़्यादातर तो ओमानी स्टाइल की चीज़ें थी, लेकिन चाय और कॉफ़ी जो है वो आपको हर जगह मिल जाती है तकरीबन एक जैसी। भी ये ऊपर से व्यू था, ये जो वाटरफॉल से जो पानी आ रहा है वो इस तरह से जो है यहाँ पर आके अपना रास्ता बना रहा था। और ये आप देख सकते हैं, इन्होंने कैफ़े में भी जो है कारीगरी दिखा सकते थे, इन्होंने दिखाई है। वहाँ का विज़िट किया तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज आपके लिए हमने वादी दरबार का विज़िट शेयर किया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।